प्रोफेसर नईम ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर साहब। नेटो की जानिब से ईरान जंग वाले मामले में शमूलियत से अब इनकारी आ गया है। सदर ट्रंप के लिए आपको क्या लगता है, कितना बड़ा धचका है? ये सदर ट्रंप के लिए काफ़ी ज़्यादा धचका है। उन्होंने शुरू किया था जंग इसलिए कि उनका ख्याल था कि वो बम करेंगे बेशुमार, एक हफ्ते के अंदर अंदर वो ईरान अपने आप को कहेगा वी गिव अप, जो करना कर लो, वो दिल टोटल होगी कैपिचुलेशन। वो कम्प्लीटली रॉन्ग एडवाइस थी। उनको अगर ईरान के बारे में समझने आते कि वो कैसा मुल्क है, क्या हिस्ट्री है, सो दिस डिड नॉट हैपन। सो अब वो फंस गए हैं सदर साहब, ट्रंप साहब, क्योंकि ऑयल प्राइसेस आर गोइंग अप और अब जो हैं ये यूरोपियन कंट्रीज उनकी मदद को आने को तैयार नहीं है। उनसे पहले कभी रब्ता नहीं था, उनसे कोई डिस्कशन नहीं थी, उनको ऑन बोर्ड नहीं किया था, उनसे डिस्कस भी नहीं किया था। तो वो अब चाहते हैं कि हम क्यों आए, तुमने जंग तुमने शुरू की है, हमें क्यों घुसा रहे हो अब। तो इसमें से काफ़ी इंटरनेशनल टेंशन पैदा हो रही है और सदर ट्रंप साहब के थ्रू शर्मिंदगी होगी इनको कि उसको बड़ा मुश्किल से शायद एक दो एयरलाइंस आएँ, लेकिन सब नेटो नहीं आएंगे इनके लिए। प्रोफेसर साहब, आप तो अमेरिका में बैठे हैं, आप ज़रा हमें ये बात समझाएं कि सदर ट्रंप जब ये कहते हैं कि उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि ईरान का जवाब खलीजी ममालिक की जानिब जा सकता है, तो ये बड़ी अजीब सी बात लगती है। अगर ये मान भी लिया जाए कि उनको नहीं अंदाज़ा था, तो क्या ये जाहिर नहीं करता कि सदर ट्रंप के इर्द गिर्द जो मौजूद लोग हैं, उनके मुशीर हैं, उनके एडवाइज़र्स हैं, माहिरीन हैं, वो इराक़ की तरह एक बार फिर गलत मालूमात की बुनियाद पर फैसले करवा रहे हैं इनसे? मतलब इसी तरफ फिर तो इशारा जा रहा है। ट्रंप साहब में यह है कि वो ज़्यादातर सिर्फ अपनी आवाज़ सुनते हैं, अपनी राय को सुनते हैं। बेशुमार लोगों ने जो हेड ऑफ आर्मी है उसने क्लियरली कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज हो जाएगी, उसके बड़े नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होंगे। इस वजह से पिछले 5 प्रेसिडेंट ने मौका मिला था, उन्होंने कभी इस तरह अटैक नहीं किया था उनको, दे लिसन टू द एडवाइस। ट्रंप साहब आपकी ज़बान को, अपनी एडवाइस को खुद ही लेते हैं, वो सुनते नहीं। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया एडवाइस जो कि बेशुमार को लोगों ने दी थी। उनका ख्याल था कि कुछ उसके जो लोग हैं, 2-3 के करीब जो लोग हैं, जैसे हेगसेथ साहब हैं या वो स्टीव मिलर है, कि हम फटाफट एक हफ्ते में काम ख़त्म कर देंगे, फिक्र ही ना करें। नेतन्याहू ने भी उसको काफ़ी एग ऑन किया है। हालांकि ये जो जंग है ये सिर्फ नेतन्याहू की है, इसका फ़ायदा इजराइल का है। अमेरिका का इस जंग में कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। तो इजराइल ने उसको इतना जोश में करके अमेरिका को फंसा लिया है, अब उसको समझ नहीं आ रही कि मैं निकलूँ कहाँ यहाँ से। जी बिल्कुल, इजराइल तो आपको पता ही है किस तरह सारे मामलात चलते हैं वहाँ से भी, और फिर अमेरिका को भी करना ही पड़ता है जो इजराइल चाहे। हाँ, वो माइल कर ही लेते अब इस जंग का खात्मा तो सभी को चाहिए एक्सेप्ट प्रॉबेबली इजराइल। पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है, अमेरिका को तो सर्टनली चाहिए, लेकिन से कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रही अमेरिका के लिए। क्या हो सकता है ऐसा सोल्यूशन जो काबिल कबूल हो अमेरिका के लिए भी, ईरान भी मान जाए, और कोई है जो किरदार अदा कर सके इस सोल्यूशन तक पहुँचने में? ये ज़रा बात इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन एक जो ऑफ रैम्प ये हो सकता है कि ट्रंप साहब एक हफ्ते के अंदर अंदर कहें कि हमने सारे टारगेट्स हमने ज़ाया कर दिए हैं, हमने अपनी जंग को विक्ट्री डिक्लेयर करके बैक डाउन कर देंगे। और ईरान के साथ कुछ वो नेगोशिएट की बात शुरू हो गई है कि हम तुम्हारा जो है ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक नहीं करेंगे, लेकिन तुम इसको एक्नॉलेज कर दो कि हमने जंग ख़त्म कर रहे हैं और आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दो। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को नहीं खोलोगे तो हम परमानेंट डैमेज कर सकते हैं आपके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है खार्ग आइलैंड में। वो अगर वहाँ पे डैमेज हो गया तो बड़ा परमानेंट सा उसका धक्का लगेगा ईरान को, तो वो नेगोशिएशन पावर को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल में अगर अमेरिका बैठ जाएगा विक्ट्री डिक्लेयर करके, इजराइल शायद ना बैठे, वो मज़ीद 2-3-4 हफ्ते लगा के मज़ीद वो अटैक्स करेगा। इसका मकसद ये था, ज़्यादा इजराइल को था कि उसके जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको तबाह कर दे और न्यूक्लियर को भी तबाह कर दे। तो इजराइल को मौका चाहिए था, उसने अमेरिका को फंसा के मौका निकाल लिया है। वो अभी जंग फटाफट ख़त्म करने को तैयार नहीं है। अमेरिका विदिन 1 या 2 हफ्ते में ख़त्म कर देगा। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नईम ज़फ़र, थैंक यू। ये भी एक अजीब बात लगती है ना, क्योंकि कितनी बार इस जंग से पहले ट्रंप खुद कह चुके हैं कि ईरान का तो मिसाइल वाला सिस्टम जो है वो तो हम पहले तबाह कर चुके हैं। मतलब ही हैज़ नेवर रियली एक्नॉलेज्ड इट टू बी देयर और बिल्डिंग समथिंग। पहले वो यही कॉन्फिडेंस देते रहे कि वो तो हमने कर दिया था टैकल उसको।